मुझे लगा ही था कि चालू अप्पी ने जिस तरह का व्लॉग डाला है उससे कमेंट बॉक्स में कुछ तो भाई साहब भूचाल आने वाला है या क्या डिफरेंस आने वाला है। बस वही देखने के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो व्लॉग तो मैंने देख ही लिया। अंदाजा मुझे पहले पता चल ही गया कि इतनी शांति शांति छाई हुई है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, घर का काम सिमटा नहीं है, भाई भाभी की तरफ से कोई स्टोरी लगी नहीं। चालू अप्पी पहले ही कह रही है ब्रिंगिंग नहीं करेंगे, ब्रिंगिंग नहीं करेंगे। तो मुझे अंदाजा लगा ही था कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना, वो ये नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बट जितना ये नॉर्मल करते हैं ना वो भी नहीं करेगी, उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था भाई साहब मेरे को। खैर, अब इसकी ऑडियंस को कितना अंदाजा था कितना नहीं था वो तो इसके कमेंट्स देखने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 900 कमेंट्स हो चुके हैं, 2900, यानी कि अभी अगर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, जैसे जैसे आएंगे, मतलब मैं तो रात को बना रही हूँ, अल आपको कल दिन में मिलेगा तो दिन तक खूब अच्छे से आ जाएंगे व्यूज़ आएंगे। वैसे इस वाले पर व्यूज़ आएंगे क्योंकि इसने टाइटल ही ऐसा डाला है, हैदर का फर्स्ट बर्थडे कैसा रहा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं दिया कि आपको हैरानी, परेशानी, रोते हुए, कंफ्यूज, ऐसी इमोजी नहीं डाली इस बार, बड़ी चालाकी से सिर्फ केक वाली डाली। मामू मामी की तरफ से इतने सारे गिफ्ट, तो ये 2 टाइटल डालने थे चालू अप्पी को। चालू अप्पी ने क्लिक बैट तो बहुत खेला यहाँ पे, क्योंकि किया तो कुछ है नहीं इसने, लेकिन क्लिक बैट बहुत तगड़ा वाला था। तो भाई उसके चलते ही इस पे व्लॉग पे व्यूज आ जाएंगे और 24 घंटे तक इसमें, 24 घंटे से पहले हो सकता है, नहीं तो 24 घंटे तक ये 1 मिलियन चली जाएगी फॉर श्योर। इसके लिए नहीं, इसके क्लिक बैट के लिए भी नहीं, हैदर बेबी के लिए, क्योंकि हैदर बेबी को तो भाई सभी प्यार करते हैं, मैं भी। वैसे तो देखो, चालू और पूरे खानदान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और रिश्तेदारी भी नहीं है। बस इतना ही है कि वो एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो क्रिटिसाइज करने का मौका देती है और हम ऐसे रिएक्शनिस्ट हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, बस उतना। कभी कभी व्लॉग में कुछ अच्छा होता है तो बोल देते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम मिलते हैं। अदरवाइज चालू अप्पी तो रायता ही फैलाती रहती है भाई साहब। लेकिन बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे। और गुग्गा को देखते ही भाई साहब मेरी तो हंसी खिल जाती है। वो अलग बात है कि अब उसका फेस चेंज होता जा रहा है, पहले वो चालू अप्पी लगता था, अब वो फनी लगता जा रहा है। चालू पे जाए या फनी पे जाए, आदतें ना जाए भाई माँ बाप की, क्योंकि दोनों माँ बाप की आदतें ही खराब है। अगर आदत लेनी है ना तो अपनी दादी के ले, वो फिर भी इन सब में सबसे बेहतर है, क्योंकि भाई अपना खून जो है वो किसी और पे तो आदत लेगा नहीं। ऑफ कोर्स दादा दादी की जाती है, बुआ की जाती है, या कभी कभी चाचा की भी चली जाती है, माँ की जाती है, बाप की जाती है खास तौर से। तो अच्छा है दादी की चल जाए, इन सब में दादी बेहतर है फिर। खैर चलो लेते हैं पहला कमेंट्स। तो पहला कमेंट्स में जो है तारीफ हो रही है जारा की। सारा हमेशा से अप्सरा है, क्यूट लगती है, दिखती है, ड्रेसिंग सेंस कितना अमेजिंग है, एलिगेंट है, वाओ। और हाँ, मुझे याद आया, जो जारा ने सूट पहन रखा ना, डिक्टो सेम सूट परी के पास है। इसमें जो वर्क हो रहा है वो ब्लैक कलर से हो रहा है और ये पेस्टल कलर जो है, और परी का जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। और अगेन उसने यही सूट लिया था और मेरठ से लिया था लास्ट ईयर। तो वहीं उसी के नीचे भाई एक कमेंट है जो कि उसका रिप्लाई नहीं है, एक अलग से किसी की अपनी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो लिखते हैं सबसे बकवास ड्रेस चालू की लग रही है आज। और चालू तारीफ कर रही है और अम्मी कहती है हमें भी बनवा के देना। भाई साहब, ऊंचा कुर्ता, गोल दामन का अजीब सा प्रिंट, ऐसे जैसे मानो बच्चों से जो है ना कलर करवा के प्रिंट पहन दिया हो, और फर्सी सलवार। अरे भाई साहब, तुम्हारी भाभी ने जो नाक में दम कर रखा ना फर्सी सलवार पहन पहन के, क्यों पहनती हो। एक यूजर लिख रहे हैं, जो चालू अप्पी को आईना दिखा रहे हैं, वो लिखते हैं खुद 36 साल की अम्मा होके अपना बर्थडे मंथ मनाती है, बट हैदर क्यूटी पाए का बर्थडे नहीं मनाया। क्यूटी पाए की जगह उन्होंने क्यूटी पकूटी लिख रखा है, हो सकता है क्यूटी पटूटी जो है उसने उनका कहने का स्टाइल हो। अच्छा है यार, क्यूटी पटूटी। अब कोई बकवास सा आके जो है ना एक्सप्लेनेशन दे देगी, क्योंकि लोगों ने इतना बोला है। हर चीज़ में ये 36-37 साल की औरत अपने लिए बिल्कुल गिरी पड़ी जाती है, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए पैम्पर करो। मतलब मदर्स डे पर इसके शौहर ने इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, भाई कुप्पा समूह फुलाकर बैठ गई थी। और वही बच्चे के नाम का कोई भी सेलिब्रेशन करना हो तो इसको जय मत आ रही थी। अभी मदर्स डे को दिन ही कितने हुए हैं जो ये सेलिब्रेशन कर रहे थे, इतनी ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो सेलिब्रेशन जो है ना इनकी जो है नाक में दम हो गया। हाँ, लेकिन एक मुझे जरूर समझ में आता, क्योंकि भाई ये क्लोथिंग लाइन में जा रही है तो भाभी से यहाँ पे भी कंपटीशन, और भाई कॉम्पिटिटर बन जाएगी अब भाभी, क्योंकि अभी अबाया डालेगी, ड्रेसिंग डालेगी, सब कुछ डालेगी। भाई आपको याद है ना मैंने क्या कहा था कि हो सकता है कि
रेस्टोरेंट इसका ना चले तो ये इस वाले एरिया को स्टोर बनाकर भी यूज कर सकती है। और वैसे सही में देखा जाए ना तो खाने से ज्यादा इसका स्टोर चलेगा, कपड़ों का या क्लोथिंग लाइन में अगर आ जाएगी ना वो फिर भी एक बार को बेहतर हो जाए, क्योंकि वहां पर आती है नाले की बदबू। और ऑलरेडी वहां पर 2-3 जो भी रेस्टोरेंट हैं वो मुगलई हैं, अच्छे खासे पहले से चल रहे हैं, जमे जमाए। किसी भी ऐसी लाइन में आप घुस जाओ उनका कॉम्पिटिटर बनकर तो भैया उनके तो काम में लंका लगाते ही और अपने काम की भी लंका लगाते। और वैसे भी चालू अपी को उसकी जीरो नॉलेज है, कपड़े के बारे में फिर भी थोड़ा सा उसको है, क्योंकि लाती रहती है, लेती रहती है, करती रहती है। और खुद की अम्मा को भी बहुत ज्यादा शौक, ये कुछ नया बिजनेस जो है वो करने वाली है, उसी की मीटिंग करने के लिए गई थी। और उसके प्रिंट से ये समझ में आ गया था कि भाई वो तो कोई अब्बाया था जिसका उसने स्केच और वो ड्राइंग वगैरह जो भी कुछ निशान थे वो सब बना रखे थे। तो बहुत जल्दी हो सकता है हमें ये इस लाइन में नजर आया और ये कुछ करती हुई नजर आए, जो कि फनी बोल भी रहा था। तो ये भी रीजन हो सकता है भाई भाभी को इस बात का बुरा लगा हो कि अब तू इसमें भी कॉपी करेगी, हमारा कंपटीशन बनेगी। अब एक बात बताओ, जब भाभी कपड़े मतलब लाती है अपने कलेक्शन पर अपलोड करती है और वो 2500 रुपए का, 2800 रुपए का, 3000 का, 4000 का, भाई इतने का कपड़ा तुम बेच रही हो, तो तुम्हारी ननद तुम्हें नीचा दिखाने के लिए 500 रुपए में सूट भेज रही हो। जहां तुम 5000 का बेच रही हो वो 500 रुपए में बेच रही है, अच्छा सा फ्लॉन्ट कर रही है, रील्स बना रही है, सबको बता रही है कि 1000 रुपए में सिला सिलाया मिल जाएगा आपको और 500 रुपए में बिना सिला मिल जाएगा। तो भाई क्यों कोई लेगा। और उसी टाइम पर जब तुम अपना कलेक्शन लॉन्च करती हो, सोचो अगर चालू ने जो कोई 500 रुपए में सेल कर रहा है और उसको भी बचत हो रही होगी, ऑफ कोर्स सेल करने के बाद भी उसको बचत हो रही होगी, अगर वैसा ही काम कोई चालू अपी कर ले और उसको भी बचत हो रही हो तो भाभी की तो लंका लग जाएगी। भाई साहब बेवकूफ है भाभी, वैसे मैं तो यही बताऊंगी, क्योंकि भाभी को कैफे खोलना चाहिए था। और खोल भाई, इसके बराबर में कैफे खोल, क्योंकि भाई चूरोज खाने के लिए भाग भाग के जाती है ना वहाँ पे अर्चना के यहाँ, भाई 3 बार गई है ये 1.5-2 महीने में। और अपनी ननद के रेस्टोरेंट में भाई साहब बिल्कुल नहीं गई, जलन के मारे एक दूसरे के जलन से होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं पॉडकास्टर्स इनसे जेलस है, इनको कमेंट करने वाले इनसे जेलस है, ये आपस में ही जल रहे हैं। चलिए फिर अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है वो 36 साल वाला जो कमेंट था कि अपना बर्थडे नहीं मनाया, मतलब ऐसे मनाएगा ऐसा करके। तो उन्होंने लिखा मैं भी मनाया है दादा दादी के साथ। अच्छा भाई, मैं भी मनाया है दादा दादी के साथ, दादा दादी पहुंचे होंगे तभी तो। दादा दादी बर्थडे का दोपहर तक तो इसने वीडियो बनाई है, अब तक तो वो पहुंचे नहीं है। और हाँ भाई पहुंच रहे होंगे, हो सकता है अगले व्लॉग में देखने को मिल जाए, पर आसार कम नजर आ रहे हैं क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं वहां। वो तो अपने गांव में ही बैठे हुए हैं। कि कुछ लोग तो अब जस्टिफाई करेंगे ना। देखो भाई, इसको क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग इसको कमेंट करते हैं या फिर इसके भोबो जो उनको काटने दौड़ने आ जाते हैं, एट दी एंड दोनों ही लोग बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। सॉरी टू से, पर आपने अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, बट व्हेन इट्स अबाउट हैदर यू बी लाइक जस्ट बिकॉज आपके मन ना है तो डजेंट मीन योर किड विल सफर। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह। और इसके दिमाग में ये बात आई कैसे, अगर ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात के लिए कह रही है, क्योंकि भाई इस्लाम में जो बर्थडेज हैं वो मनाना, केक काट, मतलब इस तरीके से मनाना, केक काटना नहीं आया है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको अपना जन्मदिन मनाना है, मतलब उस दिन को सेलिब्रेट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है सदका देना, दान करना। सदका देना मतलब दान करना, गरीबों को खाना खिलाना, मदरसे वाले बच्चों को बुलाकर कुछ पढ़वाना और उनको खाना पीना सब कुछ करवाना। जो ऑर्फनेज होता है, अनाथालय होता है, वहां पर खाना प्रोवाइड कराना, उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाना। और जो भी कुछ कर हो उसके नाम का करना जिसका जन्मदिन। आप ऐसे भी जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकते हो, ये मना नहीं आया। क्योंकि दान करना और दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये तो चाहे जन्मदिन हो या कोई भी दिन हो, कभी मना नहीं है और किसी भी धर्म में मना नहीं है। बट केक काटना और इस तरीके से, मतलब जैसे ये लोग करते हैं, एक्चुअली मैं तो इन्हीं का एग्जाम्पल दूंगी, जैसे ये लोग करते हैं वो इस्लामिक कल्चर में नहीं है, बट ये करते थे और सब करते हैं। हम भी करते हैं, केक भी हम भी मंगाते हैं, काटते भी हैं, खाते भी हैं, और ये लोग भी करते हैं। लेकिन ये लोग जो करते हैं ना, ब्रिंगिंग भी करेंगे कि भाई एक दिन पहले ब्रिंगिंग करेंगे, सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, फिर अगले दिन भी सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे। मतलब 12 बजने से पहले ही तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते और डेकोरेट भी करोगे, फिर पहले एक दिन छोटी मोटी पार्टी करोगे, फिर अगले दिन पार्टी करोगे, 5 स्टार होटल में चले जाओगे या घर पे करोगे, पर करोगे। तो अगर
इसी वजह से इसने मना करा है। तो भाई तुमने अपने घर के पापा का, जो घर के सबसे बड़े हैं, अगर आप ये बोलोगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि इस्लाम में बर्थडे मनाना नहीं आया और फनी के बर्थडे के बाद से हम सोच रहे हैं कि हम आगे कुछ ना मनाएं, तो मदर्स डे कौन सा मनाने के लिए आया भाई इस्लाम में, वो क्यों मना लिया तूने मुंह गुप्पा सा फुला के, फनी से सारा सब कुछ करवा के। 6 साल का जब तूने सेलिब्रेशन किया, डेकोरेशन करा ली थी, अननेसेसरली जरूरत नहीं थी उसकी, बस ऐसे ही आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते, जैसे तुमने बच्चे को मुबारकबाद दे दी, प्यार कर दिया। एक्चुअली डर बताओ चालू अपी, एक्चुअली किस बात का डर है? मासूम बच्चे का। तुमने सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं करा, उस बेचारे बच्चे को ही खुश नहीं होने दिया, क्योंकि वो बच्चा तो बहुत खुश होता है। जब तुमने मदर्स डे का इतना डेकोरेशन करवाया तो वो बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय किया। ये चिल्ला चिल्ला के कहती, फनी तुम्हारे पैसे वसूल हो गए, तुमने ऐसे करवाया ना, ये बहुत खेला है। क्योंकि वो बच्चा कलरफुल चीजें देखकर अब बहुत खेलता है। अब ऐसा कौन सा शौक मना रही है, कौन से सदमे में बैठी है ये, जो इसने ऐसा डायलॉग बोला? भाई मेरे तो सर के ऊपर से गया, इसने ये बोला क्यों है? फ्रेंड्स जो हमें जानते हैं उनको पता है कि हम बर्थडे क्यों नहीं मना रहे। भाई भाभी से लड़के बैठ गई और क्यों नहीं मना रही है, नखरे में नहीं मना रही है तू। और सबके चेहरों पे दिखाई दे रहे थे भाई नकली हंसी, नकली साथ साथ, नकली सेलिब्रेशन, सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने दिखाया कि ये बीच पे गए थे, तो किसी ने कमेंट करा इसी के रिगार्डिंग, एटलीस्ट बीच से आने के बाद तो कपड़े चेंज कर लो चालू, हाइजीन ही नहीं। बूढ़े लोगों को भी बर्थडे सेलिब्रेशन, बलून डेकोरेशन, व्हाट नॉट, बच्चे के बर्थडे पर कुछ नहीं। बड़ी अजीब फैमिली है यार। बड़े लोग के चक्कर में हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सेम रूहान के टाइम पर भी ऐसा ही किया था। ये लोग नॉर्मल लोग भी हैं, फर्स्ट बर्थडे कितने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन ये लोग पैसे के बावजूद कुछ नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आता इनको किस बात का डर है कि हम पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और ऐसी ही बात थी तो भाई 36 साल पहले तेरे अम्मा पापा ने तुम्हारा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करा था? क्यों तेरा फोटो लगा के माला वाला डाल के तुम जो है वो सबको सेलिब्रेशन कर रहे थे? और उस जमाने में बाहर से बुला के फोटो शूट भी करा रहे थे। अब तक तुम्हारे घर में बर्थडे काट के ये बर्थडे पे तुमने लोगों को इतना कर दिया था कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भाई ये तो हर चीज पे केक काटते रहते हैं। लेकिन वही बच्चे के बर्थडे की बात है, जो एक्चुअली बच्चों के लिए ही होता है ये केक सेलिब्रेशन। और कौन सा, बूढ़े लोग तो एक बार को फिर भी ये कह देते कि अरे छोड़ो यार, हम तो इतने बड़े, अब हम क्या ही करेंगे। लेकिन अगर ये बच्चों के लिए भी नहीं सोच रही तो भाई पता नहीं क्या है इस औरत के दिमाग। आ जाएगी कोई बेकार सी स्टोरी बताने के लिए, कुछ भी उल जलूल बताने के लिए। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, नहीं वो तो नहीं है वो रीजन, इसकी नानी वाला रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नानी से इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब नानी का फनी के बेटे से के सेलिब्रेशन करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, जब फनी की जो मम्मी है उनको ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आप सबको याद हो तो इसने ये कहा ही नहीं था कि हैदर का बर्थडे आ रहा है तो आपको बर्थडे में आना है, लेकिन ये कह कर आए कि ईद पे आना है। ये तो सबको पता था कि 21 तारीख को तो ईद हो ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में। हाँ 27-28 का तो है थोड़ा सा कंफ्यूज, 26 को तो नहीं है, बट 27 की डेफिनेटली, मतलब 90% तो ये है कि 27 की हो सकती है, 10% ये है कि 28 की भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ये जो आदमी जो है चोचलेबाजी कर रहा था कि हैदर के साथ तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, तुम केक काटना। 3-4-5 दिन में क्या हो गया अचानक से कि ना अम्मा का बर्थडे मनाया और ना बच्चे का बर्थडे मनाया? क्या हुआ चालू अपी? मुंह फुला लिया, लड़ाई कर ली भाई भाभी ने, सुना दी खरी खोटी, इसलिए सड़ गई तुम? अभी अगला कमेंट लेती हूँ। समा तो भयानक लुक का जहान, और 4 बार हंसने की इमोजी। अगली लाइन वो लिखते हैं, वाई इज सो कंट्रोलिंग, पैनिक बटन मशीन फॉर एवरीथिंग। अगला कमेंट, क्योंकि देखो मैं नहीं और भी लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने अगला कमेंट जो है वो लिखते हैं, वाई इज अम्मी सैड, वाई शी नॉट मिक्सिंग वेल with her sisters, it's not like back in the days, the vibe is off, even they are not staying at her house, only 2 people staying there, Rihan and Ammi, everyone is upstairs, Ammi alone yet house is upside down। अम्मी के घर नहीं रह सकते, चलो भाई, लेकिन अम्मी जब साथ में जा रही है तब तो स्माइल पास कर सकती हैं, खुश रह सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। और अम्मी काहे नहीं बग्गी में बैठ कर गई भाई? चलो छोड़ो, वो माँ बेटी चली गई, ये माँ बेटी चली गई, तो अम्मी जाके वहां पे बैठ गई भाई साहब पत्थरों पे, माँ बेटी जाके पत्थरों पे बैठ गई। अगला कॉमेंट, मदर्स डे पर फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए इसको, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे पर प्लान भी नहीं है। प्लान तो था,
प्लान तो लड़ाई फजीतों से कैंसिल कर दिया इसने। प्लान तो था भाई जी इसका कि अगर प्लान नहीं होता तो ये बार बार इस बात को नहीं कहते कि अम्मा का बर्थडे मनाएंगे, हैदर के साथ अम्मा का बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे, तुम केक काटना, अम्मा का भी केक कटवा देंगे। अम्मा का तो छोड़ो, उसने अपने बच्चे का नहीं कटवाया। 90 लाइक मिले हुए हैं इस कमेंट पर, मदर्स डे वाले पर। फिर अगला कमेंट लेते हैं, इस बार भाई को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो तो बोला भी नहीं, ही हैदर। देख लो लोग भाई कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये आप क्या कहोगे, ये सारे के सारे मेरे फॉलोवर्स हैं ये मेरे सब्सक्राइबर ने वहाँ जाके कमेंट किया है। भाई आप जब पढ़ना रीड करोगे ना, एक भी मिस नहीं करोगे। जब मैंने एक भी मिस नहीं करा है। वैसे तो देखा जाए तो 3000 कमेंट है, यानी कि मतलब 2900 समथिंग कमेंट है, लेकिन देखा जाए तो मैंने एक भी स्किप नहीं करा, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। अब देख लो चालू पे को कितना धो रहे हैं लोग या कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूंगी कि सीख दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं। अगेन एक और यूजर लिखते हैं, ये कैसे लोग हैं, ना उस रूहान का बर्थडे मनाया ना हैदर का, बस इन 35-40 साल के लोगों का ही बर्थडे मनाते रहते हैं, पैम्परिंग चलती रहती है इनके। तो देखो इसने फनी के बर्थडे पे क्या हुआ था, इनके हुआ था लड़ाई झगड़े, और पता नहीं क्या कर आया था, क्योंकि फनी के हाथों पर निशान थे। या तो भाई ये किसी से बाहर से लड़ाई झगड़ा कर आया, गुत्था परी करके आया, या इनके आपस में कुछ हुई, या कुछ तो हुआ है। जो उसकी बाजू में, इसने आधी बाजू पहन रखा था, इसकी बाजू में चोट थी, ये आया नहीं था। चालू पूरी शिद्दत के साथ लगी पड़ी थी, मैं तो घर से जाऊंगी, मैं तो अपनी पिया का बर्थडे मनाऊंगी। पिया ऐसे आया भाई साहब, लड़ाई पजीते हो गए भाई, कुछ नहीं करा, जमीन पर बैठकर वो गिफ्ट भी ऐसा देना पड़ा, सेलिब्रेशन पीछे पड़ा है, केक पीछे पड़ा है, मतलब मूड टोटल ऑफ, लग गई चालू अप्पी के मूड में। अगला कमेंट है, अगेन बेसिकली वो ये मेरी बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ नॉर्मल वैसे ही दिखाती रहेगी तो व्यूज तो इसके वैसे ही डाउन जा रही है, कुछ अलग कर दिखाएगी तभी तो लोग आएंगे। हो बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया, एक बलून भी नहीं लगाया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कराने का बहुत ही अच्छी ट्रिक निकाली है चालू अप्पी ने, बहुत तेज हो भाई तुम। अगेन एक यूजर लिखते हैं, सारा का सूट कितना अच्छा लग रहा है और सारा कितनी प्रिटी लग रही है। और वही जरा दूसरी वाली को भी देख लो भाई साहब, उसको ढेले भर की अकल नहीं है, उसका ऐसा लगता है कि चालू अप्पी का अगर चने की दाल की बराबर का दिमाग है ना, तो उसका मूंग की दाल की बराबर का दिमाग है, यानी कि उससे भी छोटा। इसने चालू अप्पी का ढीला सा वो ट्राउजर सा पहन रखा था, बहुत ही ढीला सा, जो चालू अप्पी खुद के लिए लेकर आई थी। अब चालू अप्पी तो जो अपने आप को बहुत ही पतली स्लिम ट्रिम समझने लगी कि मैं तो बहुत जो है नाजुक कली हो गई हूँ, और मैं अपने कपड़े जो है वो पिज्जा को दे दूंगी। काला कुर्ता, काला गमछा, जो काला कुर्ता पहना था उस काला गमछा उसके साथ का मैचिंग भी नहीं था, वो दोनों के शेड ही अलग थे ब्लैक ही, लेकिन दोनों ब्लैक के अलग शेड थे। और नीचे वो लाइट, बिल्कुल लाइट शेड कलर की, ब्लू कलर की डेनिम। अरे अल्लाह की बंदी, कम से कम उसको ढंग के कपड़े ही दिलवा देती, बाहर घूमने फिरने जा रहे हो। ये वो लड़की है जो अक्सर आपने देखे होंगे ना, आपके अपने घर में भी कई बार ऐसा होता है कि जब कहीं जाने की बात हो ना, तो फिर ये बात निकल कर आती है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, लेकिन इसके पास तो बहुत ढेर है, बहुत ढेर। और दूसरी बात, जो कपड़े होते हैं ना, वो छोटे 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 होते चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, अब से 3 साल 2 साल पहले तक चालू अप्पी को बहुत ज्यादा कपड़े नहीं बनाती, और लोगों ने इतना टोकते थे, क्योंकि मुश्किल से 3-4 फ्रॉक थी इसके पास, वो जो 1 पीस मिड्डी टाइप की पहनती थी, उन्हीं को धोती थी, उन्हीं को पहन लेती थी, उन्हीं को धोती थी, उन्हीं को पहन लेती थी, और हर दूसरे तीसरे व्लॉग में वही ड्रेस नजर आती थी। तो लोग टोकते थे, और लोग ये तक भी कहते थे कि ये कपड़े नहीं बदलती है। कि अब चालू अप्पी को सफाई देनी पड़ी थी कि नहीं फ्रेंड्स, इसके पास ना 2-3 कपड़े, इसमें ये कंफर्टेबल फील होती है, तो यही इनको जल्दी जल्दी रिपीट करती रहती है। तो हम सब यही बोलते थे कि ये लोग ना सबके लिए कपड़े बनाते हैं, नान को ब्रांडेड कपड़े दिलाते हैं, लेकिन कभी पिज्जा को कपड़े नहीं बनाते। उसके बाद धीरे धीरे जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, तब से थोड़ी सी चालू अप्पी का जो थोड़ा सा रवैया है ना, इतना बदला है कि उसने थोड़ा स्पेस दिया है, उसको ज्यादा ही दे दिया, मतलब बिगाड़ने के तौर पर, एडवांस बनाने के चक्कर में। एक होता है कि भाई ठीक है, अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया, एक होता है यहाँ भाई इतना बिगाड़ दिया कि चालू अप्पी की अम्मा से ही लड़ने बैठ गई। भूल गई बेटा, तेरी जो मालकिन है ना, उसकी भी माँ है वो। जैसे वो भगोने वाला किस्सा हो गया, जो वो वहां से डिनर सेट लेकर आई थी, उसका किस्सा हो गया, हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, हर चीज तो भाई ये अपनी आवा तक को मना कर देती। नान इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनकी कहीं जाना हो आना हो ऐसे पकड़ कर लेकर चलता है। और ये लड़की ना आवा की सगी है, ना खुद की माँ की सगी है, बस सगी है तो चालू अप्पी की। चालू अप्पी ने बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश करा है भाई साहब इसका, और उस ब्रेन वॉश वाले दिमाग से ना इसको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली मेरी अपनी जो जिंदगी है ना, उस पर भी मुझे फोकस करना है। अगर मैं आज करूंगी तो मैं कर पाऊंगी, वरना भाई सब कुछ नहीं हो पाएगा। चालू अप्पी की तरह तू इतनी अमीर नहीं है कि तू आगे की लाइफ जो है ना अपनी आराम से बिता लेगी। और ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना बेटा, जिसके ऊपर तुम लोग कूद रहे हो, चालू अप्पी ने अब से 3 साल पहले इस बात को कहती थी, पता नहीं यूट्यूब कब बंद हो जाए। ये बात है भी, आज जिसका बोल वाला ना, कल उसी का मुंह काला हो जाता है। यहाँ पर देख लो, उठाकर इतिहास गवाह है। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्लॉगर आए जिनको कभी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब
धूमिल होते चलेगा और भूले बिसरे गीत होते चलेगा। रंभावना को ही देख लो, अगर ये भी ऐसी ऐसी हरकतें ना करे तो इस पर लोग पॉडकास्ट ना बनाए, इतने भी व्यूज ना आए, क्योंकि पॉडकास्टर्स इस पर पॉडकास्ट बनाने लगे हैं इसकी हरकतों की वजह से, तब तो जाकर इसको इतने व्यूज आते हैं। अभी तो खैर ये बच्चे का कंटेंट चल रहा है, पर लोग इस पर पहले से कई सालों से इसके ऊपर पॉडकास्ट बना रहे हैं। वरना देख लो शुरू में देखो 8 साल से 9 साल से 10 साल से यहाँ काम कर रही है, कहाँ कितने व्यूज आ रहे हैं देखा जाए तो चालू अपी के और इसके बराबर के हैं, जनाब के भी उतने ही बराबर के हैं, लेकिन ये उनसे कई साल पहले से यूट्यूब पर है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, मैं भी उनको यही कहना चाहूंगी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वैसे भी भाई साहब तुम लोगों ने बहुत सारी चीजों में तो मुझे बहुत सारी चीजों में बोल ही रखा है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो बिना वजह की अननेसेसरली पोक ना करो, अपने अपने काम से फोकस करो। सब हम एक ही पिच पर है, हम एक ही जगह काम करते हैं, बस सबके नजरिए अलग होते हैं, सबकी बातें अलग होती है, एग्जाम्पल अलग होते हैं, कमियां भी सब में होती है। कोई ऐसा नहीं है दूध का दूल्हा कि किसी में कोई कमी नहीं है। ऐसी बातें नहीं है कि चीजें वाया जो है इधर उधर से नहीं आ जाती, सब जगह से आती है। हाँ, वाया से भी मुझे कुछ याद आती हैं भाई, चीजें इधर उधर बहुत फॉरवर्ड होती हैं। लोग बहुत सारे होते हैं जो इधर भी सुनते हैं, उधर भी सुनते हैं, इधर भी देखते हैं, कुछ इधर की बात अच्छी लगती है, कुछ उधर की बात अच्छी लगती है, तो बोलते भी हैं, चीजें इधर से उधर फॉरवर्ड भी करते हैं। तो इसलिए कायदे में रहो, अपने अपने काम पर फोकस करो। यही सारी चीजें अगर इन व्लॉगर्स ने नहीं की थी तो भाई आज ये देख लो इनका ये हाल है। इन्होंने जरूरत से ज्यादा ऐसी सब चीजें कर दिखा दी थी, तब इनको लोग टोकते थे भाई, इनको टोकते थे, पहले से इनको रोकते थे। मैडम ने कहा गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारा कंसर्न, चाहिए यहाँ से। जनाब ऐसे कूद के आते थे, वी आर देयर, हमारी वजह से तुम्हारा घर चलता था। भाई किसी की वजह से किसी का घर नहीं चलता, घर चलाने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ, मेहनत करने का काम इंसान का जरूर होता, तुम्हारा किसकी वजह से चला रहा है? वो गरीब जनता। देखो तो सही, तुम्हारी तो गरीब जनता चला रही है, जिनके घर पे शायद इतना कुछ भी नहीं होगा, कि शायद डेली वेजेस वाले भी होंगे जो बेचारे डेली जाते हैं, डेली कमा कर लेकर आते हैं, अब उनके घर का गुजारा चलता है। ऐसे ऐसे घर से भी लोग इनको देखते हैं जो व्यूज देते हैं, उनके एक एक व्यूज से तुम कमाते हो। एक यूजर लिखते हैं, मुझे हंसी भी आई, पहले हंसी वाला कमेंट बाद में लूंगी, लेकिन पहले मैं एक अच्छा कमेंट भी ले लेती क्योंकि उसी से पहले एक कमेंट है। तो वो लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे हैदर, सबा टेक पिक of 4 generation. Heather is lucky to experience 4 generation. Of course, नानी है, फिर अम्मी है, फिर चालू है और देन हैदर है। हालांकि और अच्छा होता अगर बेबी गर्ल होती, लेकिन कोई बात नहीं, हैदर ही सही। जनरेशन तो जनरेशन है ना भाई, बेटी हो या बेटा हो। ये 4 फोटोज जो है वो एक साथ लेकर लगा सकते हो। मेरे अम्मी है, मेरी अम्मी है, वो 4 जनरेशन से तो मुझे वही वाली रील याद आ गई। किस किसने देखी है बताना जरूर। अब लेती हूँ वो जो कमेंट था जिसे पढ़कर मुझे हंसी आई थी। वो लिखते हैं, रिजा की 2 लाइनें, कितना अच्छा है, यही मुझे चाहिए था। मुझे तो यही चाहिए था, चालू अपी कितना अच्छा है। अरे बेटा खुद के लिए कुछ कर भाई, जब हेल्थ इश्यूज आएंगे ना तो कोई चालू अपी काम आने वाली नहीं है, तुम्हें खुद को भुगतना पड़ेगा। शरीर तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, आगे की जिंदगी कैसे निकालोगे? चालू अपी तो अपनी जिंदगी सेटल कर रही। क्यों तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को ये बात समझ में नहीं आती? अपने लिए कुछ करो। चालू अपी ने तुम्हें कमरा दे दिया, लेकिन चालू अपी ने तुम्हें रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए क्यों नहीं दिया? भाई अपनी जिम्मेदारी अब खुद से उठा लो। कोई बात नहीं, तुम्हें रहने के लिए मैं कमरा दे रही हूँ, तुम साथ साथ ये भी करते रहो, भले ही हमारे साथ रहो, लेकिन अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा तुम खुद निकाल लो। इंडिपेंडेंट बनाना इनको, क्यों चापलूसी कराकर नौकर बना रखा है मार बेटी को? एक बार बोल तो सही कि भी चैनल बना ले, कोई बात नहीं, अब तू कॉलेज में आ गई है, डेली मत डालो, कोई बात नहीं, हफ्ते में दो डाल लो, उतना तो वो कर ही सकती है। उतने भर से अपने आप को अच्छा कर लेगी, क्योंकि लोग देखेंगे। फनी का चैनल नहीं चला भाई, कि फनी तो नकल है, कॉपी कैट है और नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग है, कुछ नहीं कर सकता वो, अपनी एडिटिंग भी नहीं कर सकता। पर अगर ये लड़की कुछ भी बनाएगी करेगी तो ऑफ कोर्स लोग देखेंगे। चालू अपी देखने नहीं देगी, क्योंकि बनाने ही नहीं देगी तो देखने कहां से देगी? जेन्युइनली फील होता है। वैसे मुझे बहुत सारे मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी ये सलाह देने से, इन सारी बातों से वो थोड़े हर्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इनको सलाह मत दिया करो, ये इस लायक नहीं है। लेकिन भाई साहब मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर, जेन्युइनली फील होता है इसलिए बोलती हूँ। वरना आप सिंपल सी एक बात है, आप बताइए, अगर ये पतली हो जाएगी फायदा किसका? मेरा फायदा है क्या? मेरा क्या फायदा अगर पिज़्ज़ा पतली हो जाएगी? पिज़्ज़ा अगर पढ़ लेगी, अच्छे से अपना कॉलेज कर लेगी, उससे मेरा क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर चालू पे उसको चैनल बनाकर दे देगी और वो अपना अर्निंग करेगी, अपनी माँ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपनी पढ़ाई का, कॉलेज की फ़ीस खुद दे पाएगी, अपनी माँ के लिए कुछ चीज़ें दे पाएगी, कर पाएगी, अपने पापा को सहारा लगा पाएगी, उससे मेरा क्या फ़ायदा? मुझे थोड़ा ना दे देगी पैसा कमा के। लेकिन जेन्युइनली लगता है भाई कि भाई बच्चियाँ हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए आज की डेट पर, अपनी हेल्थ पर भी
भी ध्यान देना चाहिए। वैसे कहते हैं ना, जान है तो जहान है, लेकिन ये लड़की सोच रही है कि बस चालू अप्पी है, चालू अप्पी का जहान है तो मेरा जहान है। तो बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे राय मशवरे, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कहावतें हैं मेरे पास बोलने के लिए। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन बस भाई साहब कमेंट बॉक्स में मजा बहुत आ रहा है, लेकिन अभी देर रात भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि मुझे ये सुबह अपलोड करना। लेकिन जाने से पहले एक कमेंट और लेती चली जाऊंगी मैं। वो लिखा है, वेयर इज हैदर दादा दादी। आगे वो लिखते हैं, वाह सबा हमेशा बोलती हो सब लोग रहते हैं तो खुशी होती है। आपने नाती का एक फर्स्ट बर्थडे है फिर भी दादा दादी नहीं अच्छी नहीं लगी ये मतलब बातें। तो उन्होंने उदास और रोने का एक साइन भी बनाया। अब मुझे तो इस बात का इंतजार है कि दादा दादी नहीं आए तो इस बात पर ये कौन सा एक्सक्यूज लेकर आएगी। मतलब वो जस्टिफाई होगा कि नहीं होगा वो बात, वो एक्चुअली वो जो भी ये बोलेगी, जो भी बहाना आकर बनाएगी, वो कितना जस्टिफाई होगा। क्या रियली में ऐसी सीरियस प्रॉब्लम इसकी वजह से इसने मासूम से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, ब्रिंगिंग नहीं करा रही थी। जब 4-5 दिन रह रहे थे तो ये ब्रिंगिंग के 7 दिन जब मैंने देखा था तो वो बता रही थी, वो मतलब जो वो लेकर आई थी बना के 7 डे टू गो ऐसे करके उसके हाथ में स्लिप, तो वो करने नहीं दे रही थी। 7 डे था या शायद 4 डे टू का, तो कुछ तो था, तो वो कर रही थी लेकिन वो भी नहीं करती। मैंने मना करा था ना पिज्जा नहीं करना है, क्यों किया है, इतना क्यों फटे जा रही थी भाई। बच्चा है, उसकी मौसी ने कर लिया, उसके लिए कुछ लिया। जब वो तेरे लिए बिछी रहती है फनी के लिए या किसी के लिए भी इतने एफर्ट करती है तो सोचो वो जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती है हैदर से, अगर उसके लिए वो कर भी लिया उसने तो भाई क्या दिक्कत हो गई। लेकिन भाई साहब इस औरत का दिमाग थोड़ा सा औंधा चल रहा है। औंधा पता है क्या, हमारे देसी तरीके से औंधा बोलते हैं, यानी कि उल्टा चल रहा है इसका दिमाग। कुछ तो केमिकल लोचा चल रहा है भाई साहब आपस में अंदर ही अंदर। दादा दादी नहीं आए उसका कौन सा सॉलिड रीजन ये देने वाली है, मुझे उस चीज का इंतजार रहेगा। आई एम श्योर आपको भी उस चीज का इंतजार रहेगा कि क्या वैलिड रीजन देगी है वो नहीं आए। क्योंकि अगर ये घटिया सा एक्सक्यूज ये देगी कि घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बहुत ही बकवास बात है कि जब तेरे घर में तेरी खाला, खालू, छोटी खाला, दूसरी खाला मतलब खाला के बच्चे वो सारे रह सकते हैं, अम्मा वो सब रह सकते हैं और वो लड़का कृष्णा, तो फिर इसके साथ दादा दादी आकर क्यों नहीं रह सकते। उनका पहला बर्थडे अपने पोते के साथ वो क्यों नहीं मना सकते। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि देखना आप शबनम जी ये जो ना एक साथ करेगी, मतलब ये जो ना सेलिब्रेशन जैसे इसका घर कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुरान ख्वानी भी करेगी और उसी टाइम ये सेलिब्रेशन कर देगी। तो भाई उसे क्या फायदा, आप मुझे बताओ उसे क्या फायदा। जब उसका बर्थडे का टाइम निकल गया और सब लोग क्या करेंगे, 21 तारीख का उसका बर्थडे है, 21 मई को उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो 21 मई को अगले साल ही उसका बर्थडे का जन्मदिन है, तो सब उसको आज विश कर रहे हैं और ये मनाएगी 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो उससे क्या ही फायदा है और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम 21 तारीख को नहीं मना रहे और बाद में तुम मना रहे हो, या तो तुम्हें मनाना ही नहीं है। और अगर तुम इस बात को कहते हो कि तुमने फनी के टाइम से ही तुमने मनाना बंद कर दिया, ये तुम्हें अल्लाह के कौन से ऐसे जो ना वो रहमत या कुछ ये कह दो कि मैसेज तुम पे नाजिल हो गया कि नहीं नहीं बर्थडे मनाना सही नहीं है, हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, तुमने तो उसके बाद तो तुमने खूब मना लिया सब कुछ, तो मतलब तुम मना रही हो, रह क्या गया। बड़ी जल्दी हिदायत आ गई, ऐसी हिदायत आई होगी इसको जैसी हिजाब की हिदायत आई ना वैसे इसको बर्थडे ना मनाने की हिदायत आई हो। जो भी है ओवरऑल मुझे तो इस बात का इंतजार है कि ये क्या एक्सक्यूज देगी इस चीज का, क्योंकि लोग तो भाई इसको पूछेंगे और जो भी लोग वीडियोस बना वो सब इस टॉपिक को कवर करेंगे और सबका एक ही सवाल होगा, बच्चे का बर्थडे क्यों नहीं मनाया। जब तू इतनी बड़ी औरत 36 साल की होकर अपने आप को मुंह फुला के इतना बड़ा खुद को पैम्पर करवा सकती है, डेकोरेशन करवा सकती है, तो बच्चे के लिए क्यों नहीं, क्यों ब्रिंगिंग नहीं होने दिया उसका, क्यों बर्थडे नहीं होने दिया उसका। और पहले बर्थडे तो भाई सबके लिए ही बहुत मेमोरेबल होता है, और अगर तूने खुद ने मनाया आपसे 36 साल पहले तो तूने बच्चे का क्यों नहीं मनाया। और ऐसे ही जनाब ने नहीं मनाया। इनके घर के जो ना बच्चे होने के बाद इनके दिमाग कुछ अलग हो जाते हैं, पर मैं इंतजार करूंगी क्या एक्सक्यूज देगी। सॉलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, चालू अप्पी बेकार का एक्सक्यूज मत देना। चलिए आप मुझे जरूर अपने आप अपनी राय बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट्स है, कल दिन में बनाती हूँ कमेंट्स में मजेदार, को पसंद है कमेंट पे इस तरीके से बनाना। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ या फिर किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।